नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज एक साधक के माँ काली साधना के अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। इनका नाम तो हम गुप्त रखेंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि ये कहाँ से है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इनका हमें मेल आया है, आइए पढ़ते हैं मेल। लिखा है, गुरु माँ आपका शिष्य गुजरात से। इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, लेकिन हमने नाम स्किप कर दिया है। मैंने आपसे 11 जून को माँ महाकाली साधना की दीक्षा ली थी। मेरी व्यस्तता के कारण आपको समय पर अनुभव शेयर नहीं कर सका, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। साधना दौरान मुझे कई अनुभव हुए हैं और मेरा कई रुके कार्य भी हुए हैं और कुछ काम पूरे भी हो रहे हैं। मैं पहले दिन आपने कहा वैसे ही पूरे विधि विधान से माता की स्थापना किया और 21 दिन का अखंड दीपक जलाया था। पहले ही दिन मंत्र जाप कर रहा था तो कोई मेरे आसपास जोर जोर से सांस ले रहा वो ऐसी आवाज आ रही थी। मैं डर गया तो आंखें खोल के बाकी मंत्र जाप को पूरा किया। ये इनका अनुभव है, लेकिन इसका मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अनुभव तो होते हैं, लेकिन कई बार साधक घबरा जाते हैं। तो आंखें खोलकर आपको इधर आस-पास या अपने चारों तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपना मंत्र जाप कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे कोई भी अनुभव आपको हो रहा हो। और मंत्र जाप जो है आंखें बंद करके ही करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे कि उन्होंने क्या मेल किया है। दूसरे दिन तक मुझे मंत्र जाप के दौरान चूड़ियों की आवाज आ रही थी। ये सारी आवाज पूजा रूम की खिड़की के बाहर से आ रही थी और कभी कभी कोई छत पे दौड़ रहा हो वैसी धम धम आवाज आ रही थी। फिर 14वां दिन में जब तीसरी माला कर रहा था तब किसी की डरावनी हंसी की आवाज आ रही थी। मैं डर गया तो माँ को याद किया, फिर वो आवाज बंद हो गई। फिर भी डरा हुआ था और उसी समय हमारी कुल देवी कोडियार माँ मेरे पास हो वैसी परछाई दिखाई देने लगी और मैं खुश हो गया। फिर मैंने उनको याद कर मंत्र जाप पूरा किया। माँ मैं महाकाली माँ का मंत्र से पहले एक माला ओम नमः शिवाय की करता था और गणेश जी की, हनुमान जी की और काल भैरव की 11 मंत्र और हमारी कुल देवी को भी मैं याद करता था। साधना के अंतिम दिनों में मुझे माता के अर्ध जागृत अवस्था में दर्शन भी हुए। माँ जब मैं सो रहा था होगा, शायद इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, तब मेरी आंख लगी ही थी और माता ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल पैरों तक घनघोर थे और हवा में उड़ रहे थे। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर मैं हिल ही नहीं पा रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी।
बाद माँ अंतर्ध्यान हो गई, पर मैं माँ उल्टी ही खड़ी थी। सिर्फ उन्हें उनके बाल ही देख सकता था। फिर कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। साधना के दौरान जॉब के 3 बार कॉल आए। फिलहाल की सैलरी इंक्रीमेंट्स के साथ उन्होंने ऑफर दिए, बट लोकेशन मेरे हिसाब से नहीं था, सो मैंने मना कर दिया। लास्ट दिन जब मैं हवन कर रहा था तब फूल अपने आप हिल रहे थे। हवन के बाद 9 कन्याओं को भोग देकर फिर मैं छत पर लेटा हुआ और आसमान में देख कर बोल रहा था कि मुझे दर्शन दिया। थोड़ा इन्होंने लिखा कि माँ ने मुझे दर्शन दिया पर बात नहीं की। तभी एक नीला तारा टूटा और मैं खुश हो गया कि माँ मेरी आवाज तो सुन रही है। गुरु माँ, आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं ये साधना पूरी कर सका हूँ। पर माँ मेरे कुछ सवाल हैं कि माँ ने मुझे दर्शन दिए तो वो उल्टी क्यों खड़ी थी और वो डरावनी हंसी कौन कर रहा था? कृपा करके बताएं माँ। ये इनका अनुभव है। आगे इन्होंने लिखा है, धन्यवाद गुरु माँ, आपका शिष्य। देखिए, माँ के दर्शन आपको हुए हैं, लेकिन अभी आपकी मात्र 11 दिन की ही साधना हुई है और 11 दिन की साधना में भी आपको माँ के दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो पीछे से ही हो रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत पर्याप्त है। क्योंकि लोग बहुत समय तक जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, सालों लगा देते हैं, तब भी मात्र उनको माँ की एक झलक भी नहीं मिल पाती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके ऊपर माँ आदिशक्ति की कृपा है जो इतनी जल्दी आपको दर्शन हो गए हैं। बाकी आप चिंता ना करें। नेक्स्ट सेकंड सिटिंग आप साधना के लिए तो माँ आपको जरूर दर्शन देगी। और दूसरा आपका प्रश्न था कि वो डरावनी हंसी कौन हंस रहा था। देखिए, आप माँ काली की साधना कर रहे थे। 64 योगिनियाँ हैं, उनकी विशेषचर्याँ हैं, सखियाँ हैं, नायिकाएं हैं, यक्षिणियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी देवियाँ हैं जिनके हम गुणगान करते भी हैं, कुछ को तो हम जानते भी नहीं हैं। तो यही नायिकाएं, योगिनियाँ तो चलिए माँ का साक्षात स्वरूप है। तो जो नायिकाएं होती हैं या यक्षिणियाँ होती हैं, कई बार वो साधकों का जाप सुनने के लिए, साधकों के दर्शन करने के लिए आपके आसपास आती हैं और अपने होने का एहसास भी दिलाती हैं। तो आपको पायलों की आवाज़, उनके चलने की आवाज़, दौड़ने की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, हंसने की आवाज़ ऐसी साधक को सुनाई देती है और आपके साथ भी यही हुआ है। आपको रति मात्र भी जो है विचलित नहीं होना है। साधना में अगर आप हमारे परिवार से जुड़े हैं, आदिशक्ति पितामला परिवार से जुड़े हैं, तो अनुभव तो होंगे ही। ये बहुत अच्छी बात भी है कि आपका जन कहीं न कहीं पहुंच रहा है, देवी आपके ऊपर प्रसन्न हो रही है, तो आपको और क्या चाहिए। बाकी जो भी आपके अनुभव हैं बहुत अच्छे हैं, आप और प्रयास कीजिए, इससे माँ की कृपा होगी। माता रानी की कृपा से आपको एक अच्छा जॉब भी मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन माँ की भक्ति को आप छोड़िएगा नहीं, इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। और बाकी जल्दी ही आप लोगों की एक और सिटिंग ले लीजिएगा।
अगर आप सभी लोगों को ये अनुभव अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो लोग तांगा परिवार से जुड़ना चाहते हैं वे अनुदान का नियम पूरा करके आपको 7 लोगों से अनुदान नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपना अनुदान करना है। अपना अनुदान करके आप साधना की दीक्षा ले सकते हैं। और अभिमंत्री सामग्री आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई बर्डन नहीं है। आपका मन करता है तो अभिमंत्री सामग्री मंगाइए, नहीं करता है तो मत मंगाइए। चुनिंदा चीजें मंगानी है तो चुनिंदा चीजें मंगाइए। हमारी तरफ से सभी ऑप्शन आप लोगों के लिए खुले हैं, कोई बर्डन नहीं है। अगर आप यहाँ से दीक्षा ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, कहीं और से भी दीक्षा लेना चाहते हैं तो कहीं और से भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसी दुविधा नहीं है, यहाँ से लीजिए दीक्षा। अब आपका मन कहीं और से दीक्षा लेने का करता है, आप वहाँ से भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है, ठीक है। आप सामग्री मंगाइए, नहीं मंगाइए, चुनिंदा चीजें मंगाइए, ये भी आपकी मर्जी है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर